पियुष गोयल यांची पत्रकार परिषद सुरू होते. थेट जाऊयात या पत्रकार परिषदेत. विकास की कल्पना की थी, भारत को एक सुरक्षित देश बनाने की कल्पना की थी और उसके हेतु उनका पूरा कार्यकाल देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रवाद की कल्पना की, राष्ट्रवाद का संदेश देश को दिया, जो गोपाल कृष्ण गोखले का कुशल नेतृत्व था, इस देश को लाभ मिला। या जो वैभव और शौर्य संभाजी महाराज का इस प्रदेश को मिला, मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है कि अब मुझे लोकसभा के माध्यम से जनता के बीच जाकर चुनाव लड़कर महाराष्ट्र का प्रतिनिधि के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, राजनीतिक गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। पहले 2 फेज पूरे हुए हैं और बड़ा स्पष्ट नजर आता हुआ दिख रहा है कि एनडीए 400 पार का जो धैर्य लेके हम सब निकले हैं, वो अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का रथ अश्वमेध की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है विपक्ष ने तो उसी दिन हार मान ली थी जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ है। आखिर कर्नाटक में वो जीतते हैं या तेलंगाना में जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होता है, और जब देश की जनता उनको उनके भ्रष्टाचार के लिए, उनके कमजोर नेतृत्व के लिए, उनके देश विरोधी कारनामों के लिए जब सबक सिखाते हैं और मोदी जी के कुशल नेतृत्व, निर्णायक और मजबूत नेतृत्व की सराहना करता है और उनको तीसरी टर्म के लिए मन बनाता है कि हम इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीट देंगे, तो विपक्ष को ईवीएम पुरानी बातें याद आके कोशिश करते हैं कि अभी से बहाना बना ले, हार का क्या एक्सक्यूज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय लिया और विपक्ष को एक प्रकार से ये संदेश दिया कि इस देश के व्यवस्था पर, इस देश के कामकाज पर संदेह उठाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, कोई औचस्व भी नहीं है। इसी प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो और उनके बड़े वरिष्ठ नेता और उन नेता के सलाहकार, उस परिवार के सलाहकार, जिस प्रकार से देश की संपत्ति का जब्त करने का एक योजना बना रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स लाना हो या वेल्थ टैक्स लाना हो, जिस प्रकार के वक्तव्य और उनके मैनिफेस्टो में लिखा भी है, सबके संपत्ति का पूरा लिस्टिंग किया जाएगा। पता नहीं क्या उनके मन में क्या तकलीफ है। अगर मध्यम वर्गीय व्यक्ति बड़ी मेहनत से छोटा मोटा पैसा जोड़ता है, घर बनाता है, उस पर उनकी नजर क्यों जाती है, ये आज तक देश की जनता समझ नहीं पाई। इसी प्रकार से कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष बार बार जो सनातन का अपमान कर रहे हैं और उस पर उबाटा के नेता मौन बनाए हुए हैं, ये भी बड़ी हैरानी की बात है देश और महाराष्ट्र की जनता के लिए। मानो ऐसा लगता है कभी कभी कि बाला साहेब ठाकरे जी के पूरे सिद्धांत और जीवन भर की जो उनकी परिश्रम और त्याग था, उसको उबाटा ने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। हिंदुत्व के साथ अन्याय कर रहे हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले सभी सैनिक आज
एकनाथ शिंदे जी के साथ जाने का शायद सबसे बड़ा कारण उबाटा ने हिंदुत्व का जो त्याग कर दिया और जिस प्रकार से देश को बांटने वाली जो ताकतें हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस जैसी पार्टियां जो बोलती है दक्षिणी राज्यों को सोचना पड़ेगा अलग होने के लिए, ऐसी ताकतों के साथ जब उबाटा अपने आप को जोड़ लेती है तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति निर्माण होती है, जिसका जवाब इस चुनाव में अवश्य दिया जाएगा जनता द्वारा। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोदी की गारंटी इस नामक एक अलग अलग विषयों को उजागर करते हुए देश को एक विकसित भारत 2047 तक बनाने का जो अमृत काल में हमारा संकल्प है, उस संकल्प के तहत अगले 5 वर्ष में जो काम होने जा रहे हैं उसका एक ब्यौरा देश के समक्ष रखा है। मैं समझता हूं आज पूरा देश उत्साहित है, पूरे देश में एक उमंग है, पूरे देश में एक उत्साह है कि मोदी की गारंटी, जिसमें सामान्य आदमी मानते हैं मोदी ने गारंटी दी है तो गारंटी पूरे होने की गारंटी के साथ आ मोदी की गारंटी इस देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगी और मेरी प्रतिबद्धता है, मेरा संकल्प है कि मोदी की गारंटी देश को भी आगे लेके जाएगी और मैं इस क्षेत्र का उत्तर मुंबई के प्रतिनिधि के नाते उस गारंटी के तहत दिए हुए वादों को उत्तर मुंबई कैसे अधिक से अधिक लाभ ले सके उसके लिए दिन रात काम करूंगा। फिर चाहे वो उत्तर मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन कर इन सीटू जहां पे आज स्लम हैं वहीं पर अच्छी गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी घर लो इनकम परिवारों को मिले, जिससे वो स्लम को ही रीडेवलप किया जाए, जहां पर स्लम है वहीं पर रीडेवलप करके उन परिवारों को भी, उनके बच्चों को भी एक अच्छा घर मिले, एक अच्छी परवरिश मिल सके उस घर में, जो मोदी की गारंटी के पहले ही चैप्टर में गरीबों